लेंगे, अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कर लेंगे, उससे अगली में चैप्टर 4 शुरू कर देंगे और इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे। अभी अभी इसके क्वेश्चन बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, असाइनमेंट फॉर्म में आ जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज ही एक प्रैक्टिकल नेटवर्क है। जैसे कहानी यूं शुरू होती है कि जब आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ते हो तो आप पढ़ किसके लिए रहे थे? कैपेसिटर। किसके लिए? कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है, अगर ध्यान दोगे उसमें सब कुछ है। उसमें वी है, उसमें ई है। जो कैपेसिटर बना है, जो लोग रिलेट कर रहे हो, वो दो प्लेट से बना है और उस प्लेट को गॉस की सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है। आप देखो कैपेसिटर कितना ह्यूज टॉपिक है कि वहां फिर वी भी आ जाता है, ई भी आ जाता है, कैपेसिटर खुद भी आ जाता है, सी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है, मतलब एनर्जी भी आ जाती है। मतलब अगर कुल मिला के थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको मजा आएगा। आप सोचोगे यार कैपेसिटर तो सब कुछ ही लेके आ गया। इस चैप्टर में ऐसा कोई डिवाइस है नहीं। मीटर ब्रिज पहले होता था, आपकी लैब में अभी भी है, लेकिन मीटर ब्रिज को हटा दिया सिलेबस। जो प्रैक्टिकल फॉर्म था, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता था, तो लास्ट टॉपिक जो छोटा सा बचता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कोई डिवाइस नहीं है, एक सेटअप है, आइडल सेटअप। लेकिन उसका प्रैक्टिकल फॉर्म मीटर ब्रिज है। प्रैक्टिकल फॉर्म जो आपने स्कूल में कर भी लिया हो शायद। मीटर ब्रिज करा करा दिया। हाँ, मीटर ब्रिज इज समथिंग कि स्कूल कराती है, पहले सबसे पहले मीटर ब्रिज करा देती है, बाद में कराना चाहिए एक्चुअली करंट पढ़ाने के बाद। जैसे कि अब जो मीटर ब्रिज करोगे स्कूल में, क्योंकि यहां समझ लोगे तो आपको मीटर ब्रिज करने में मजा है, क्योंकि आपको पता होगा पहले से हो क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज आइडल, आइडल नेटवर्क, आइडल सिस्टम है। ये कैसा दिखता है? तो ये ऐसा दिखता है। इसमें चार नेटवर्क्स, चार रेजिस्टेंस आपको दिखते हैं, चार रेजिस्टर्स। देखिए रेजिस्टर एक एलिमेंट है, क्या? एक जो ऐसे जिगजैग दिखाया जाता है, जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस। जो ऑफर क्या करता है? तो आप दो वर्ड बड़े देखोगे, कभी टीचर के मुंह से रेजिस्टर निकलता है और कभी टीचर के मुंह से रेजिस्टेंस निकलता है। और उसमें भी मेरे जैसे छोटे बच्चे जब 11th 12th में थे, कंफ्यूज होते थे, यार ये कभी रजिस्टर बोलता है कभी रेजिस्टेंस बोलता है, मैं कंफ्यूज। बाद में क्लैरिटी हो गई कि ठीक है, रेजिस्टर उस एलिमेंट को बोलते हैं जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस। लेकिन जिनको नहीं पता होता और जो सोच रहे होते हैं वो सोचते हैं यार कभी रजिस्टर कभी रेजिस्टेंस, उस पर भी कंफ्यूजन आ सकती है। तो रजिस्टर ये एलिमेंट का नाम है जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस। इस सेटअप को आप व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हो, जिसमें चार रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं इस तरह से। इसमें खास क्या है? इसमें खास है, इसके अंदर दो आर्म कंसिडर की जाती है। एक होती है बैटरी आर्म, इसको कहते हैं बैटरी आर्म, और इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। क्या कहते हैं? तो जो जो गैल्वेनोमीटर आर्म है, पहले आप देख लीजिए, बाद में तो हम रीड कर ही लेंगे। तो जो गैल्वेनोमीटर आर्म है, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, अभी गैल्वेनोमीटर में भी बात करनी पड़ेगी, और ये बैटरी आर्म, ये एक तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे। क्या लगे? तो गैल्वेनोमीटर आर्म इज दिस एंड बैटरी आर्म इज दिस। ये अलग से है, इसको ऐसे फ्लिप करके यहां पे भी रख दोगे तो बात एक ही है। अगर ऊपर की तरफ आप बैटरी आर्म की जगह गैल्वेनोमीटर आर्म को रख दोगे, बैटरी यहां लगा दोगे, गैल्वेनोमीटर यहां लगा दोगे, तब भी स्टिल व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तब भी ये स्टिल, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंटरचेंज करके भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि बैटरी आर्म, बैटरी आपको यहां लगी मिलेगी और गैल्वेनोमीटर नीचे लगे मिलेगा, और बच्चा सोचेगा ये व्हीटस्टोन है ही नहीं, अब वो स्टिल व्हीटस्टोन होगा। पहली बैटरी आर्म और गैल्वेनोमीटर आर्म आपस में परपेंडिकुलर होता है। इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। दूसरा, इसमें क्या है कि ठीक है यार, एक अगर आपको इसमें तीन रेजिस्टर्स नोन है, तीन रेजिस्टर्स, तीन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस नोन, तीन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस, तो कोई एक अननोन रेजिस्टेंस को इससे फाइंड आउट किया जाता। अननोन रेजिस्टेंस को इससे वी हैव वे, पहले मैं हल्की सी समरी दे रहा हूं, फिर हम पूरा समझ जाओगे। 10 15 20% नहीं भी समझ आए तो राइटिंग पे समझ में आ जाएगा। कोशिश लेकिन सुनने की करनी। तो इसमें चार है, मान लो पी क्यू आर है, एस फाइंड करना, तो आप फाइंड कर लो। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा। गैल्वेनोमीटर इज, व्हाट इज दिस? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस जो प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ करंट को, छोटे सा करंट भी डिटेक्ट करने की शक्ति रखता है। एमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस। एमीटर क्या होता है? बड़े करंट को डिटेक्ट करता है। बड़ा करंट मतलब मिली एम्पियर,
गैल्वेमीटर और छोटा, गैल्वेमीटर इज मोर सेंसिटिव, वो छोटे करंट को भी डिटेक्ट करे, छोटे करंट को भी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैल्वेमीटर एंड एमीटर। दोनों करंट को, एमीटर इज प्योरली बचपन से सिखाया जाता है कि इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट, यूज टू, यू शुड नो, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन तो टीचर यही बोलेगा। ये रखा आपके सामने गैल्वेमीटर एमीटर, आपसे पूछ लेगा भाई बताओ डिफरेंस क्या है। आपका जब वाइवा होगा, ये छोटे मोटे क्वेश्चन ही, बड़े बड़े रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं होते, बहुत छोटे से क्वेश्चन ही वाइवा वाला टीचर कर, वो एक दिन में थोड़ी आपका 70 नंबर का टेस्ट ले लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले गैल्वेमीटर। तो गैल्वेमीटर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन एमीटर छोटे करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये एक बड़ी कमाल की बात है कि एमीटर बड़े करंट को डिटेक्ट करने के लिए, गैल्वेमीटर छोटे। चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें जो मेन डिवाइस पढ़ाया जाएगा वो गैल्वेमीटर है। क्या पढ़ाया जाएगा? ये खोल के आपको पढ़ाया जाएगा है क्या ये। कमाल की बात है कि हर हर चैप्टर एक डिवाइस पढ़ाता है। दोनों चैप्टर, पहले दोनों चैप्टर ने कैपेसिटर पढ़ा दिया, थर्ड चैप्टर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म मीटर ब्रिज स्कूल में पढ़ाया जाए, वो भी एक डिवाइस पढ़ा है। फोर्थ चैप्टर जो डिवाइस पढ़ाएगा वो कमाल की बात है, वो क्या है? गैल्वेमीटर। वो आप फोर्थ में पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फोर्थ वहां, तो वहां पे प्रॉपर डिवाइस गैल्वेमीटर को प्रॉपर खोल के पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो गैल्वेमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। छोटा से भी करंट होगा, निडल हिल जाए। गैल्वेमीटर आइदर साइड हिलता है, जैसे ये करंट है, इस तरफ भी जाएगा इस तरफ भी जाएगा, निडल दोनों तरफ जाए। जनरली जो एमीटर होता है वो एक तरफ है ना, जीरो से स्टार्ट होता है एमीटर और फिर ऐसे आगे जाता है, लेकिन गैल्वेमीटर बीच में रहती है उसकी निडल। अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो गैल्वेमीटर का निडल इस तरफ जाए, करंट उसके में इस तरफ आएगा तो निडल किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। तो प्लीज गैल्वेमीटर जब देखोगे लैब में अच्छे से देखना, उसका निडल ही बीच में। कभी कभी तो टीचर होता है कि उस पे पेस्ट कर देता है गैल्वेमीटर एमीटर, बच्चों को बोलता है कौन सा गैल्वेमीटर कौन सा एमीटर है, बच्चा अनफॉर्चुनेट वो भी नहीं बता पाता, क्योंकि जनरली निडल तो जीरो से स्टार्ट होता है ना। गैल्वेमीटर का निडल जीरो से स्टार्ट नहीं होता, कहां से स्टार्ट होता है? मिड से। मिड से राइट जाएगा, मिड से लेफ्ट जाएगा, तो दैट इज गैल्वेमीटर। तो गैल्वेमीटर दिखा आपको, गैल्वेमीटर डिवाइस। अब सब आपका मामला सेट हो गया, गैल्वेमीटर आर्म, बैटरी आर्म पता लग गया। दूसरी जरूरी बात है कि बैटरी आर्म के अक्रॉस बस ये देखना, ये आपकी बैटरी आर्म है, जो आपके रेजिस्टेंस, जो आपकी ब्रांचेस बन रही है, जो आपकी ब्रांचेस बन रही है, वो ये देखिए कि बैटरी आर्म पे इस तरह से डिवीजन, जो रेजिस्टर्स है वो ऐसे दिख रहा है। ये चलो इस पे बात बाद में करेंगे। बैटरी आर्म गैल्वेमीटर परपेंडिकुलर, वही बात हो गई, करंट यहां से आई निकली, यहां से I2 हो गई, यहां से क्या हो गई? I1। यहां पे करंट IG गई, कितनी गई? तो यहां पे कितनी जाएगी? I2 माइनस IG, क्या जाएगी? I2 माइनस IG। और ऐसा ही लगभग क्वेश्चन अभी देखा था, तो बड़ा रिलेटेबल हो जाएगा। और क्वेश्चन देने के पीछे वजह भी यही थी कि व्हीटस्टोन को जल्दी रिलेट कर जाओ, देखने में, काउंट करने में जल्दी हो, पूरा काउंट करके बैठे हो। इधर से IG आया, इधर से I1 आया, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? I1 प्लस IG। ओके हो गया बच, आप में से मेरे हिसाब से 80% 90% लोग ओके। यहाँ पे I बनना है, इधर से I1 प्लस IG जा रहा है, इधर से I2 माइनस IG जा रहा है, दोनों मिलेंगे, IG से IG क्या हो जाएगा? कट। और इधर क्या होगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, लेकिन I1 प्लस I2 इज अल्टीमेटली व्हाट? I। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओके हो गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओके से यस और नो? करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी ओके हो गया कि ठीक है सर। अब खास क्या है तो एक सर्किट ही, तो वो खास देखने के लिए हमें चलना है। अब ये ओके हो गया, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ ले इसके बारे में, ये जरूर लिख लीजिए, बैटरी आर्म इज परपेंडिकुलर टू गैल्वेमीटर आर्म। दूसरा, एक कहानी का दूसरा पॉइंट जरूर लिख लेना कि बैटरी एंड गैल्वेमीटर आर्म कैन बी इंटरचेंज। बैटरी की जगह गैल्वेमीटर और गैल्वेमीटर की जगह बैटरी लगा सकते हो, स्टिल उसे व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहा जाएगा। वो दूसरा पॉइंट जरूर लिख देना, ये दो पॉइंट जरूर लिखेंगे आप। हाँ हाँ, रेयोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो भी बात कर लेते। बड़े लिख लिया, वो दूसरे पॉइंट तो लिख ले कि बैटरी की जगह गैल्वेमीटर और गैल्वेमीटर की जगह बैटरी अगर आ गया तब भी उसे व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहलाएगा।
बड़े। अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें भी आप अपना किरचॉफ ही लगाओगे, तो पहले थोड़ा बहुत रीड करें क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। ये ब्रिज फॉर्म में कुछ दिखता है। इट इज यूज फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ थ्री नोन रेजिस्टर। तो एक अननोन रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन विद द हेल्प ऑफ थ्री नोन। It consists of four resistors PQRS are arranged in the form of bridge. A source of EMF is connected between A and C. उस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, A galvanometer is connected between B and D. आपका फिगर सर्किट एक्सप्लेन हो रहा है, सर्किट खोल के रख लो, सर्किट को खोल के रखो, सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा है। अननोन रेजिस्टर्स कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ द ब्रिज PQ and RS. अननोन रेजिस्टर्स कोई भी हो सकता है। यूजुअली अननोन रेजिस्टर इज पुट एट S. जनरली वो S की जगह में आपको अननोन रेजिस्टर दिखता है। किसकी जगह में? S. जहां S है वो अननोन। आउट ऑफ फोर रेजिस्टर वन इज, ठीक है, आउट ऑफ फोर रेजिस्टर्स वन इज अननोन, वन इज वेरिएबल एंड टू कैन बी अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर। चार में से एक जनरली अननोन होता है जिसको निकालना है, एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है रेहोस्टेट। क्या होता है? रेहोस्टेट के थ्रू आप रेजिस्टेंस को बदल सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो ड्यूरिंग द योर एक्सपेरिमेंट। लेकिन टू स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स का मतलब है वो नोन वैल्यूज है। क्या है? उसको नहीं बदल सकते, फिक्स कर दिया, 10 ओम 15 ओम जो भी आपको ले। AC is battery arm, BC galvanometer arm. If a galvanometer is connected to battery arm, then it is a network only, not a Wheatstone bridge. अगर galvanometer की जगह आपका galvanometer is connected to battery arm, अगर आपका galvanometer कभी यहां पे लगा हुआ मिलता है और बैटरी हटती है, इस पे इसने थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लिखा। अगर galvanometer को यहां पे आप लगा देते हो, मतलब इस सर्किट को हटा के galvanometer यहां पे कहीं लगा है, तो उस केस में ये आपका Wheatstone bridge नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए गैल्वेमीटर आर्म का अपना होना जरूरी, इंडिविजुअली। वो इसके साथ लगा है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, एक अरेंजमेंट। मान लो कोई कह रहा है गैल्वेमीटर यहां पे लगा दूं, बैटरी वाली जगह में, बैटरी वाली ब्रांच में। किस वाली ब्रांच बोले? आर्म बोलो, आर्म बोलते हैं, बैटरी आर्म पे गैल्वेमीटर यहां पे लगा दिया किसी ने, बोलेगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। बैटरी आर्म और गैल्वेमीटर आर्म अलग अलग होगी और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आती है। उसके बाद ओके हो गया मामला, क्या रह गया? चलिए, व्हेन की के इज क्लोज, इसको ऐसे बता देते हैं। यहां पे की तो एज सच, ये नहीं, देखिए यहां पे एक की है, इस की को क्लोज किया। अब पहले समझ लीजिए फंडा क्या है। की जब क्लोज हो जाती है, बैटरी से करंट निकल रहा है, और जब की को आपने क्लोज किया तो सर, जब की ओपन है, की ओपन है तो क्या फर्क पड़ रहा है सारे इधर प्लीज? की ओपन है तो करंट, की ओपन है तो मतलब ये सर्किट ब्रेक, ये वाली ब्रांच ब्रेक हो रखी है। क्या हो रखी है? मतलब करंट, ये वाला करंट जाएगा ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगा, ये वाला करंट जाएगा इधर निकल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस ये वाला जो ब्रांच है वो क्लोज नहीं है, ओपन है, वो करंट को अपने अंदर आने नहीं देगा, क्यों? सर्किट ब्रेक हो गया। जब आप की क्लोज करोगे, की क्या करोगे, जो कि गैल्वेमीटर आर्म में दिखाई गई, तो करंट जब यहां से आएगा तो वो दो जगह डिवाइड होगा, इस ब्रांच पे जाएगा, यहां से करंट जाएगा, मिलेगा, करंट ऐसे दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, गैल्वेमीटर में जब करंट गैल्वेमीटर से पास होता है, किससे पास होता है? और वो तभी पास होगा जब की क्लोज होगी, वो तभी पास होगा जब की क्या होगी, उससे पहले पास नहीं होगी। जब वो पास हुआ, करंट फ्लो करा, अब करंट यहां से गया, अब आपने देखा गैल्वेमीटर में करंट दिख रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, निडल हिल रहा है। अब आपने क्या करा, ये हिल रहा है निडल, आपने रेहोस्टेट, ये जो रेहोस्टेट है इसका रेजिस्टेंस चेंज करना शुरू कर दिया। क्या चेंज करना शुरू कर दिया? रेहोस्टेट। ये आपके हाथ में, आपने चेंज करा, इमेजिन करो प्लीज, आप चेंज करोगे, आपको इस निडल को जीरो डिफ्लेक्शन में लाना है। किस डिफ्लेक्शन में लाना है? आप चाहो, आप इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो आप चाहोगे कि गैल्वेमीटर जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है आप इसको आगे पीछे करते रहोगे। जब आगे करोगे, देखोगे आप आगे कर रहे हो तो आप देखोगे यार निडल आगे की तरफ जा रहा है, मान लो, तो आप क्या करोगे, पीछे करना शुरू कर दो। पीछे करोगे तो निडल क्या आता जाएगा, पीछे आता जाएगा, मान लो। जैसे जीरो पे आएगा, गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद हो जाएगा, आप रुक जाओ। जैसे गैल्वेमीटर क्या दिखाएगा? जीरो। जीरो मतलब अब उस ब्रांच से करंट नहीं आ रहा, उस ब्रांच से करंट, सर्किट क्लोज है लेकिन गैल्वेमीटर की ब्रांच से करंट नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? और वो होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि फेमस। क्यों फेमस है? फेमस होने का बहुत बड़ा रीजन एक है कि सर्किट क्लोज है, थोड़ी देर पहले करंट आ रहा था,
लेकिन आपने कुछ ऐसा काम किया कि सर्किट क्लोज होने के बाद अब करंट नहीं आ रहा, वो आईजी जीरो हो गया। आईजी क्या हो गया, पहले था और अभी तो सर्किट ब्रेक भी नहीं है ना, सर्किट क्लोज्ड है, स्टिल आईजी क्या है, जीरो। दैट इज कॉल्ड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। पहली बात मोटा मोटा, उस बैलेंस कंडीशन में हो क्या रहा है, कोई भी बच्चा यहां पे खड़े खड़े इस बात को फिगर आउट कर लेगा बहुत आराम से कि बैलेंस कंडीशन में आईजी जीरो हो गया, इट मीन बैलेंस कंडीशन में करंट आई टू यहां से निकला और ये आई टू ऊपर ही ऊपर से निकल गया, क्योंकि नीचे से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आईजी क्या है, जीरो। नीचे इस तरफ करंट नहीं आएगा। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो से यस और नो? किसी को दिक्कत है तो वापस अभी रोक लो, रोक लो, इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज थर्ड चैप्टर की जान है। एक तो सेल्स का कंसेप्ट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। एक व्हीटस्टोन, अपना चैप्टर 2 इज कैपेसिटर, लेकिन चैप्टर 3 इज व्हीटस्टोन। और इससे पीछे जो सेल्स बढ़ा था, अभी क्वेश्चंस बहुत लगाने पड़ेंगे चैप्टर 3, तब आपका चैप्टर 1। तो ये आपका पावरफुल टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स में, थोड़ा सा अप्लाई कर दो। अब आईजी जीरो हो गया, इट मींस क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में जो पी पे करंट जा रहा है वही क्यू पे जा रहा है, से यस और नो? क्योंकि आईजी तो जीरो है, इट मींस पी और क्यू सीरीज पे हो गए। पी और क्यू किस पे हो गए, आर और एस भी सीरीज में हो गए। आर और एस भी क्या हो गए, और उनका नेट आपस में क्या होगा, पैरेलल। उनका नेट आपस में क्या होगा, वो भी मान लोगे आप, क्योंकि यार दोनों पैरेलल पे लगे। इस बैलेंस कंडीशन में एक और बहुत ब्यूटीफुल बात है, एक और बहुत ब्यूटीफुल बात बैलेंस कंडीशन के अंदर आती है। वो ये आती है बैलेंस कंडीशन में कि आपका जो रेशियो है पी बाई क्यू, वो आर बाय एस के बराबर होता है। तो पी बाई क्यू का रेशियो आर बाय एस के रेशियो के क्या आ जाता है, इक्वल। पी बाई क्यू का रेशियो आर बाय एस के रेशियो के बराबर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत हाइप कंडीशन है कि बैलेंस कंडीशन में पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस होता है। और इसको उल्टा पुल्टा भी कर लो, पी बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय एस भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आर इधर आ जाएगा, क्यू इधर चले जाएगा। तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस बोलो, या पी बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय एस बोलो। इस बैलेंस कंडीशन में दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस टॉपिक। तो बहुत जरूरी चीज है कि पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पहचाने। जब मुझे आज भी याद है सांबवी, जब आप थोड़ा पढ़ते हो ना, थोड़ी जानकारी मैंने बचपन से तुझे बताया बड़ी हानिकारक है। तो जब आपने मुझे सर्किट देखा, जब आपने वो सर्किट देखा, तो आपने छूटते ही मुझसे कहा लास्ट क्लास का वर्ड में, सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैंने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि नॉलेज आती थी, दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। व्हीटस्टोन ब्रिज होने की बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन, गैल्वेमीटर आर्म और बैटरी आर्म क्या होना चाहिए, अलग अलग, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। 4 रजिस्टर दिखते ही व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन मत बोलने लग जाना, एक बोर्ड्स में भी वो सारी कंडीशन टिक होनी चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर ब्रांच से करंट जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है। और बैलेंस कंडीशन में दूसरी जरूरी बात, ये कंडीशन बनती है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज इतना ही है और कुछ नहीं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हैवी है तो किरचॉफ बेसिस पे ही अब पढ़ते। चलो भाई से रीड कर दे यार, थक गया, रीड कर, जोर से रीड कर। Principal, when keys close the देखो gap, फिगर को आपको जरूर इमेजिन रखना पड़ेगा या फिगर खोल के रखनी पड़ेगी, दो में से एक काम करना होगा। फिगर के थ्रू ही प्रिंसिपल वगैरह एक्सप्लेन कर रहा है वैसे। when key is closed, the galvanometer shows the presence of current Ig through it. The value of a resistance, say R, is adjusted in such a way that the galvanometer shows no deflection. At this stage, the potential at points B and D is equal and hence no current flows through the galvanometer. The Wheatstone bridge at this stage is said to be balanced and the ratio of P and Q is equal to the ratio of R and S. P by Q is equals to R by S. S is equals to Q by P into R. Knowing P, Q and R, the value of S can be calculated. When key is closed, ये वाला पैरा समझ में आ गया, से यस और नो? ये कट्टू आना चाहिए यार सब। proof, when key is closed, the currents flowing in different arms of Wheatstone bridge are marked according to Kirchhoff's first law as shown in figure. Applying Kirchhoff's law to the भाई ये तुम लोग घर पे खुद ही अप्लाई कर लोगे, सेम रूल आपका एबीडीए लूप पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एबीडीए मैच पे अप्लाई कर रहा है, एबीडीए खुद लगा लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3-4 बार लगा के बैठे हो, मैं इसलिए लगा रहा हूं, मुझे फिगर बनाना पड़ेगा दोबारा। और दूसरा मैच आपको बनाना है बीसीडीबी, किसमें,
इस पे आप मैश लगाओगे, मैश आपने लगाया दोनों पे आपका मैश लग गया। मैश लगाने के बाद ये क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को बोल रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में गैलमीटर से कोई करंट नहीं आता, आईजी क्या हो जाता है, जीरो। तो आईजी जीरो इस इक्वेशन में भी आ गया और आईजी जीरो इस इक्वेशन में भी चलेगा। तो आईजी इज इक्वल टू जीरो, आईजी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों इस इक्वेशन में चले गया। तो I1/A2 इज इक्वल टू पी बाय आर, I1/A2 इज इक्वल टू क्यू बाय एस। जब यहां पे आईजी जीरो करोगे तो कुछ इक्वेशन बनेगी, यहां पे भी आईजी जीरो करोगे इक्वेशन। तो जब उसने इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी I1/A2, पहली और दूसरी दोनों में आईजी जीरो कर देना। तो I1/A2 यहां से पी बाय आर आएगा, यहां से I1/A2 एस बाई क्यू, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, पी बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय एस और पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। ठीक है, किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे PA3 वगैरह है, छोटे मोटे एग्जाम जो PA, PA1 PA2, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट एक्सप्लेन करने को आ जाता है। टीचर वांट टू चेक, पीए जब होता है टीचर वांट टू चेक कि यार इसने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझा भी नहीं समझा। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा देर में बढ़ाता है टीचर, PA2 में PA2 तक सोचता है, मिड टर्म में सब तोड़ देता है। मिड टर्म आते आते टीचर को पता है कि आप बोर्ड्स की तैयारी करानी, लेकिन PA2 तक मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं भी टेस्ट लूंगा तो मैं भी सोचूंगा कि पहले मैं ये तो जानूं मेरे बच्चों को व्हीटस्टोन ब्रिज समझ भी आया नहीं आया, उनको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना भी आता नहीं आता। तो दैट इज द टास्क जो PA1 PA2 पे टीचर आपको क्रॉस चेक कर रहा होता है। PA2 पे व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट आ सकता है, बोर्ड्स में तो चांस कम है, लेकिन PA2 में पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज कह सकता है भैया डिराइव कर दो, अच्छा 5 नंबर 3 नंबर पे जो भी देना पूरा। P/Q इज इक्वल टू आर बाय पी, और वही बोल रहा है P/Q आर इन सीरीज एंड RN इन सीरीज, और उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल। कह रहा है अगर P/Q R/S के बराबर नहीं है तो भाई किरचॉफ लगा लेना, क्या लगा लेना, फिर किरचॉफ लगेगा। देखो फायदा क्या है, अगर कंडीशन बैलेंस है, क्या है, तो आपको पता है गैलमीटर ब्रांच से करंट कितना हो गया, जीरो। आपको पता ऊपर दोनों वाले सीरीज, नीचे दोनों वाले सीरीज, नेट किस में है, पैरेलल, किरचॉफ विरचॉफ की झंझट खत्म। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन इसलिए दे देता है, कुछ थोड़ा सर्किट को घुमा फिरा के देता है, वो हम क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा। अब यहां पे ठीक, अगर व्हीटस्टोन नहीं हुआ तो वही कह रहा है कि भाई आप अपना P/Q इज इक्वल टू आर। हाँ एक और चीज है कि यहां पे एक और चीज कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हैज हाई सेंसिटिविटी व्हेन रेजिस्टर इन द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज आर ऑलमोस्ट सेम। अगर आप रेजिस्टर ऑलमोस्ट सेम रखोगे चारों आर्म में, तो बहुत जल्दी इसकी बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, बहुत जल्दी गैल्वेमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा देगा लगभग। अगर लगभग वैल्यू को क्या रखा जाए, सी जब तुम मीटर ब्रिज करोगे तब शायद समझ में आए एग्जाम में ये वाला पॉइंट। और जनरली मीटर ब्रिज जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म, व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जिस्टिंग फॉर्म है, ये आइडल है, ये किसी ने हाथ से बना के छोड़ रखा है। अब इसमें जो मीटर ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज में 1 मीटर की वायर होती है, कितने मीटर की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, 1 मीटर की वायर लगी। जनरली बैलेंस पॉइंट जो मिलता है वो जनरली मिड ऑफ द वायर पे ही मिल जाता है, किसमें मिलता है, 50 सेंटीमीटर, 48 49, इसी में ही आपको मिलेगा जनरली। जो नल डिफ्लेक्शन मिलता है जब आप जॉकी को टच कर, सॉरी, लिखा बहुत कुछ है, बाकी एक बार इसे रीड रीड कर लेना, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन कर रहे। तेज बोलना। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बैलेंस कंडीशन है, गैल्वेटर आर्म में करंट जाएगा नहीं, बात खत्म। फिर कैलकुलेशन बस उस रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा जो नीचे है बस, बाकी जैसे करोगे वैसे करते रहो।
क्वेश्चन लिखिए। देखिए सर, सेम कैपेसिटर की तरह ये बात होगा कि अगर मैं इसे, ये ए है, ये यहां पे बी है, सारे इधर देखिए, ये बी चलेगा। अब यहां पे ये ए नहीं रहेगा रेजिस्टर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल यहां पे कुछ नया नाम दे दीजिए डी। अब ये बी यहां पे बी नहीं रहेगा, कैपेसिटर की तरह सेम क्वेश्चन है, ये यहां पे हो गया ई। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे इस तरह से ये ए ई है, ये आपका एडी है, तो इसको इस तरह से बनाया जाएगा जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ए 2R और डी, ये एडी वाला पोर्शन बनाया जा रहा है, ध्यान से देखिए। फिर ए ई वाला पोर्शन बनाया जा रहा है, लिखना मत अभी, ए। अब ई को डी जोड़ रहा है, ईडी, ईडी को देखिए, ये ईडी जुड़ गया 2R।
फिर डी से बी जुड़ रहा है, डी से बी जुड़ रहा है 2R, फिर ई से बी जुड़ रहा है 2R। अब आप देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट फील हो रहा है, एक बार फिर देख लीजिए। ये ए है, मैं इसे ए नहीं लिख सकता यहां पे, क्योंकि जब भी रजिस्टर आएगा पोटेंशियल चेंज हो, अगर ये वायर होती सीधी तो ये भी ए होता, तो ये ए हुआ, ये डी लिख दिया। ये बी है, बी नहीं लिख सकता था इसे क्योंकि बीच में रजिस्टर आया, ई लिखा। तो सबसे पहले रिकंस्ट्रक्ट करा, ए डी बनाया, ए से डी के बीच में 2R है, फिर ए ई बनाया, ए से ई के बीच में भी 2R है, फिर डी को जोड़ा, डी के बीच में भी 2R है। अलग अलग रजिस्टर होते तो ज्यादा फायदा था, इन्होंने एक ही रख दिया। रुक जा भाई, ये डीबी को जोड़ा 2R, फिर ईबी को जोड़ा 2R, तो प्रॉपर आपको ये दिखेगा। और एक तरीके से ए और बी के बीच में बोल रहा है, तो यहां पे एक आप बैटरी अज्यूम कर लो कि एक बैटरी है, एक बैटरी अज्यूम कर। तो ये प्रॉपर व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, क्योंकि बैटरी आर्म और गैल्वेमीटर आर्म आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। गैल्वेमीटर बना नहीं आता, मान लिया जाता है कि गैल्वेमीटर आर्म है। अब ये व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन है, अगर इसे P, इसे Q, और ये भी आर आर हो रहा है, ये भी आर, और इसे S लेते हो, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो दिस अपॉन दिस के बराबर आएगा, रेशियो बनेगी 1:1। क्या बनेगी? 1:1। 2R/2R इज इक्वल टू 2R/2R विच इज 1:1। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो ऊपर वाला सीरीज में हो गया, ऊपर वाली ब्रांच AD, RAD and RDB are in series, and RAE and REB are in series, वो भी सीरीज में। तो इसका मतलब R डैश ऊपर वाला हो जाएगा 2R + 2R 4R, और नीचे वाला R डबल डैश भी क्या हो जाएगा, 4R। R इक्विवेलेंट आएगा क्योंकि पैरेलल में, पैरेलल में डायरेक्ट निकालते हैं, 4R × 4R, 4R + 4R, 16R² अपॉन 8R विच इज 2R। तो 2R इज योर रिजल्टेंट, लिख लीजिए। बैलेंस कंडीशन में इसको कंसीडर नहीं करते, चाहे 2R लिखा हो चाहे 200R लिखो। बैलेंस कंडीशन में यही तो समझा था कि इस आर्म को कंसीडर नहीं किया जाता, यही आपने समझा था अभी थोड़ी देर पहले। पेज बोलिए। नहीं नहीं नहीं, P/Q R/S की रेशियो के बराबर है, इसलिए बैलेंस कंडीशन है। सेम हो ना हो, सेम होते हैं अच्छी बात है, हो गया, सेम नहीं भी हो, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए। मान लो ये 4R होता है, ये 4R होता है, तब भी बैलेंस है। जब रेशियो क्या बनती है, 2:2, 2:2। सेम है तो बैलेंस है ही, वो तो अंडरस्टूड सा होता है। लेकिन अरेंजमेंट भी तुम्हें रीड्रॉ करना आना चाहिए, अरेंजमेंट ये बननी चाहिए जो दिख रही है, जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे कि यार A से D ऐसे बनेगा, A से E, तुम्हें बनाना आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है वो सेम हो, सेम नहीं भी हो तो भी बैलेंस हो सकती है, वो तो रेशियो पे डिपेंड करे। अगर रेशियो सेम है तो बैलेंस लियो, नहीं लियो। एक सवाल इसका है कि बीच वाला क्या हुआ, तो बैलेंस कंडीशन में तो वो उस गैल्वेमीटर आर्म का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि उससे करंट ही नहीं जाता, इसलिए दोनों ऊपर सीरीज में होते हैं।